धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो भैया बहुत ही खुशी के साथ, क्योंकि आज है दीपावली का त्योहार, तो इस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस धमाकेदार त्योहार में, क्योंकि हर तरफ धमाका, शोर शराबा, बूम 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 हो रहा होगा, तो इसमें हम लोग कर रहे हैं सुबह सुबह रीजनिंग की क्लास। तो चलो जुड़ जाते हैं अपनी इस रीजनिंग की क्लास में। जितने लोग जुड़ चुके हैं वो सेशन को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, अपना फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जहां भी शेयर कर सकते हैं। खड़ाक से शेयर करके फड़ाक से वापस आ जाने का। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो चलो भाई आ जाओ, फटाक से कर लेते हैं अपनी ये रीजनिंग की क्लास और देखते हैं जो होमवर्क का क्वेश्चन कल दिया था आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। और चलिए शुरुआत करते हैं पहले एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। यानी कि सबकी नहीं सुननी है, लोगों की नहीं सुननी है, आपको वो करना है जो आपका दिल करे। और दिल करेगा ये नहीं कि आज मन कर रहा है गुटखा खाने का तो गुटखा खा ले। काम के प्रति आपके करियर से क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ से क्या इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आज दिल कर रहा है सिगरेट पीने का तो सिगरेट पी ले, गुटखा खा ले। है ना, बहुत से लोगों का बहुत कुछ दिल करता है। तो ये वाली हरकत नहीं कि हाँ मन की सुने बाहर की ना सुने, मेरा मन कर रहा है तो हम खा लेते हैं, नहीं। आप लोगों का क्योंकि ये विचार होता है कि कुछ अच्छा बताओ तो उसमें नेगेटिव अपने आप ढूंढ लेते हो, अपने आप मतलब सेकंड थॉट ले ही आओगे, तो उसको भी क्लियर करना जरूरी होता है। आप लोगों के दिमाग से गोबर निकालना जरूरी होता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं होमवर्क के क्वेश्चन के साथ। आप लोगों ने आंसर किया था ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। देखो भाई हमसे कह रहा है ए सेवा कर्मियों को, बी धनी, वो सब छोड़ो, पूछा क्या है, कौन सी संख्या, उरी बाबा रे रुकना, धनी सेवा कर्मियों को दर्शाती है। यानी धनी भी हो और सेवा कर्मी भी हो। तो ए सेवा कर्मी है, बी धनी है, ए सेवा कर्मी है, बी धनी है, यही दो मांगा है और यही दो मांगा है। तो ये हमको किसमें मिल रहा है, ये 4। और आपने भी आंसर क्या लगा दिया था, 4 लगा दिया था। वेल डन, बहुत अच्छा लगा देख करके। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का प्रश्न। पहला प्रश्न, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और सोना चमकदार होता है। सोना चमकदार होता है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, पर केवल एक निष्कर्ष, हर चमकने वाली चीज सोना के अलावा कुछ और होती है। इंग्लिश में देख लेते हैं। नॉट एवरीथिंग दैट गिल्टर्स इज गोल्ड, गोल्ड इज शाइनी, एवरीथिंग दैट गिल्टर्स इज समथिंग अदर देन गोल्ड। तो इंग्लिश में भी आपके सामने है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चा, सभी लोगों को, जितने लोग अब जुड़े हैं गुड मॉर्निंग, आपको भी नमस्कार। तो क्लासेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप कॉपी किताब उठा के पढ़ने से रहे तो एटलीस्ट 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट निकाल करके लगातार क्लास ही देख लीजिए। आज के दिन आप लोग कोई कॉपी नहीं उठाने वाला, इतना हमें भी पता है। तो कॉपी उठाने का वक्त मिलेगा नहीं, तो चलते चलते कहीं से भी क्लास ही देख लो कि एटलीस्ट रिवीजन भी होता रहे। भले पेपर ना उठाएं, पेन ना उठाएं, पर एटलीस्ट हमारा रिवाइज होता रहे, कुछ छूटे ना, स्टडी से हम जुड़े रहे। ये ना हो कि एक दिन छोड़ दिया, ठीक है यार कल देख लेंगे, ये वाला सीन ना हो। तो अगर पेन पेपर नहीं उठा पाते तो एटलीस्ट हम लोग क्या करते हैं, लाइव क्लासेस देख लेते हैं कि वो जो हम लोगों का एक चेन है, श्रृंखला है, वो जो जुड़ाव है वो बना रहता है। तो बिल्कुल सही आंसर आप सब लोग कर रहे हैं, सबका अलग अलग आंसर आपका आ रहा है। चलो आओ, हिंदी में दिखा दिया है बच्चा, दिखा दिया है हिंदी में, पता है इंग्लिश का लगा रह गया था। तो देखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और सोना चमकदार होता है, तो हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है। निष्कर्ष है, कह रहा निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य है, निष्कर्ष संभवतः सत्य है, निश्चित रूप से सत्य है, संभवतः असत्य है। सत्य कैसे, देखो सोना चमकदार होता है यानी सोना चमकेगा, ठीक। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है। हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है, इसके लिए हम कहेंगे निश्चित रूप से असत्य है। निश्चित रूप से क्या है, आंसर लगा देंगे, असत्य है। क्योंकि देखो चमकने वाली चीज के बारे में आपसे बात कर रहा है, अलग अलग आंसर आप लोग कर रहे हो, ठीक है। चमकने वाली चीज आपसे बात कर रहा है और चमकने वाली चीज में सोना चमकेगा ही चमकेगा। यानी अगर बात सोने की आ जाए तो वो चमकता ही है। लेकिन जब आपसे कहता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो आपने अर्थ निकाला कि भाई बिल्कुल सही बात है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं, यानी हर चमकने वाली चीज़ सोने के अलावा कुछ और निश्चित रूप से जिन्होंने सत्य लगा दिया उनका आंसर गलत हो गया।
कि हाँ भाई हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। देखो, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और सोना चमकदार होता है। ठीक, ये ऐसे मना किया गया है। तो हर चमकने वाली चीज़ सोने के अलावा कुछ और होती है, पता नहीं, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों निश्चित रूप से असत्य हो जाएगा? क्योंकि भैया इसके विषय में कुछ खास हमको पता नहीं है। ठीक, इसके अलावा कुछ और होती है। चलो इसमें कुछ और कर सकते हैं क्या हम लोग? हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। देखो क्यों गलत है, समझना। एक तरफ स्टेटमेंट अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसको ऐसे समझो। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा ऑप्शन ए क्यों, तो ये डिटेल में समझो क्यों। क्योंकि आपको लग रहा है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो आप निष्कर्ष निकाल रहे हो कि हर चमकने वाली चीज़ सोने के अलावा कुछ और होती है। वेन डायग्राम भूल जाओ, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लग रहा है। ठीक, अगर आप कह रहे हो कि हर चमकने वाली चीज़ सोने के अलावा कुछ और होती है, तो इस निष्कर्ष को आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सोना चमकदार होता है और हर चमकने वाली चीज़ अगर सोने के अलावा कुछ और है तो मतलब आप कह रहे हो सोना चमकदार नहीं है। तब तो ये मतलब निकला ना। तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, मतलब कि हर चमकती चीज़ ये नहीं हो गया कि हाँ हर चमकती चीज़ अगर सोना नहीं तो वो कुछ और है। हर मतलब कि कुछ चीज़ें सोना होती, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। और इस बेस पे आंसर क्या हो जाएगा कि जो निष्कर्ष निकाला है वो निश्चित रूप से असत्य है। अब समझ में आया? अब क्लियर है? एक बार फिर से बता दें एक बार फिर से, ध्यान रखना। अगर आप कह रहे हो हर चमकने वाली चीज़ सोने के अलावा कुछ और होती है, तो सोना चमकदार होता है, लेकिन इससे निष्कर्ष से पता चल रहा है कि मतलब सोना चमकदार नहीं है। तभी तो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं है, कुछ और है, ये मतलब निकल रहा है इस निष्कर्ष का। तो इसलिए ये जो निष्कर्ष है निश्चित रूप से असत्य है। और अब आ जाओ ये छोटा सा क्वेश्चन। अरे यार छोटा सा क्वेश्चन है, यूं आप लोग आंसर कर दोगे तो लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक सिरे से 6ठे स्थान पर, दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। और इसका आंसर आप लोग यूं लगाने वाले हो। क्या करोगे? लेफ्ट और राइट जोड़ के एक घटा दोगे। तो जब भी लेफ्ट राइट जोड़ना, लेफ्ट राइट जोड़ के जब भी आपको लगे कि एक घटाना है, मत करना। क्यों? हाँ ठीक है, 8 6 14 में से एक गया 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संख्या छोटी छोटी है, कर लिया। लेकिन ऐसा भी कर सकते हो कि 6 को 5 कर लो, यानी रैंक में से एक घटा लो। किसी भी रैंक में से जो काम बाद में घटाओगे वो पहले घटा लो। तो 6 को 5 कर लो, 8 5 13, लो भाई हो गया। या 8 को 7 कर लो, 7 6 13, लो भाई हो गया। किसी भी रैंक में से एक कम कर दो, बाद में मत कम करो, पहले ही कम कर लो। और जल्दी आप करोगे 8 6 14 में से एक गया 13, और ऐसे समझना 6 है 5 8 5 13, लो हुआ ना स्पीड में आंसर। और जब संख्या थोड़ी सी बड़ी होगी तो आंसर और जल्दी हो जाएगा। रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अलावा, गुड मॉर्निंग बच्चा, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। सब स्वस्थ तरीके से त्यौहार मनाइएगा। तो रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही है। 6:30 बजे हैं तो 6:30 लगभग ऐसे है ना, या आप ऐसे सोच रहे होगे तो ऐसे सोच लो, का ही जाता है, सोच लो, सोचने में क्या ही जाता है, नहीं तो 6:30 बज रहे हैं। घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही, यानी दोनों ही सुई फिर मान लो कि दक्षिण को इंगित कर रही है, साउथ को। मान लो, मानने में क्या जाता है क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया है। तो कह रहा है कि तो ठीक 24 घंटे बाद घड़ी की सुई दी गई दिशाओं में किस दिशा की ओर इंगित करेगी? एग्जैक्टली 24 घंटे बाद वापस गोल घूम के 12 घंटा हो और फिर 24 घंटा हो, वहीं आ जानी है, यानी दक्षिण के दक्षिण पे ही आ जानी है घूम फिर के। पूरा एक 24 घंटा कंप्लीट कर रहा है ना, 12 12 24, तो आंसर बी आ गया। तो आयात निर्यात व्यय क्या?
आयात का अपोजिट है निर्यात, तो व्यय का अपोजिट क्या होगा? इंपोर्ट का अपोजिट एक्सपोर्ट, तो एक्सपेंडिचर का अपोजिट जमा। लगा दो आंसर जमा। अर्थव्यवस्था, बजट भी लगा दो आंसर। राजस्व क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। क्यों रेवेन्यू होगा समझना। आयात निर्यात विपरीत है, तो व्यय यानी खर्च करना। तो आपके पास बचा कितना? जो जमा करोगे वो जमा करना बचा नहीं है। बजट आपका कंप्लीट अमाउंट मान लो जो है वो आपका बजट, या आपने कोई बजट तैयार किया, इकोनॉमी नहीं, आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू, राजस्व, लाभ जिसे बोलते हैं। क्या व्यय किया और क्या बचाया, जो बचा वही तो लाभ ना। 9, 2, 28, 65 बहुत है मुश्किल प्रश्न है, बहुत है मुश्किल प्रश्न है। कैसे किया जाए? 2 का गुणा 4 से करो और 8 और 1 9। नहीं हो रहा है ना। अब क्या किया जाए? सोचो, हमसे तो ये प्रश्न हुआ ही नहीं। तो जिनसे ये प्रश्न हो चुका है वो सॉल्यूशन के साथ आंसर करना, क्योंकि हमसे नहीं हुआ था, हम नहीं कर पाए थे ये प्रश्न। तो 217, 126, 256 और 124 में से आंसर क्या होना चाहिए? देखा जाए, चलो देख लेते हैं। देखो ध्यान देना, 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, क्वेश्चन मार्क। 2 में 7 जोड़ा, 9 में 18 जोड़ा ना, 19 जोड़ा, तो 28, फिर 8, 7, 15, 2 और 1 3, 3, 6, 37। तो अगला क्या? नहीं समझ में आया। 7 दूनी 14, 19 दूना 38 ना। तो यहाँ पे 12, 7, 19, फिर 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 17 का 7, 2 और 3, 18 का गैप आ रहा है। यानी तीसरा स्टेप है ये। पहले स्टेप में आंसर नहीं आया तो दूसरे स्टेप में आए, तो दूसरे स्टेप में पता चल गया। तीसरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपके लिए हम लिख रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है। तो 12, 6, 18, 18, 6, 24, तो 24 का गैप लेंगे तो 7, 4, 11, ये 61, और 61 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 6, 6, 12, और बिल्कुल सही आपका आंसर है। और ये प्रश्न हमको आ नहीं रहा था, ये आपने सॉल्व करवाया है तो हम कर पाए हैं, वरना यकीन मानो हमको ये प्रश्न सॉल्व हमसे नहीं हुआ था। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इस प्रश्न को विथ लॉजिक सॉल्व किया। चलिए, क्योंकि आपने लॉजिक बताया और आपकी वजह से आपके दोस्तों को हम बता पाए। और आइए यहाँ पर देखते हैं, ए को 26, ई को 22, तो स्टोरेज को कैसे लिखा जाएगा? तो आप कह सकते हो क्या? हम क्यों बताएं, आप देखो इसको क्या कह सकते हैं। तो स्टोरेज को कैसे कोड किया जाएगा, फटाक से बताइएगा। एस को एच, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। अपोजिट दिया है मैम जी, बिल्कुल सही, सबका अपोजिट। तो एस का अपोजिट एच है, टी का अपोजिट जी है, ओ का अपोजिट एल है, आर का अपोजिट आई, और 26, 26, ए का अपोजिट 26, ये काट दो, जी का अपोजिट टी, ई का अपोजिट वी। करेक्ट, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, है ना। तो ए का अपोजिट, जी का अपोजिट, ई का अपोजिट, तो आंसर बी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सबकी प्लेस वैल्यू लिखी थी, तो बिल्कुल वक्त जाया किए बिना हम लोग आ गए अगले प्रश्न पर। तो जो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके तीसरे पद से वही संबंधित, यानी एनालॉगी ही तो है यार, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग भी नहीं। तो चलो यहाँ पे आप बताओ आंसर क्या होगा, हम क्यों बताएं, पहले आप बताओ। तो आसान है ना, करेक्ट, बिल्कुल सही। 3 जोड़ रहे हैं, 4, 3, 60, तो 8, 3, 11, दैट इज गिवन इन दी ऑप्शन डी। काम खत्म। 11, 3, 14, 13, 3, 16, 17, 3, 20, 16, 3, 19, खत्म, फिनिश। नहीं, टाटा बाय बाय नहीं, अभी प्रश्न है। तो बिल्कुल 3, 3, 3 का सम हो रहा है यहाँ पर। और इसी के साथ एक और श्रृंखला का छोटा सा प्रश्न, ये मुझे आता है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप बताइएगा 136, 135, 139 या 159, 69 जो भी हो, 169, क्योंकि इसमें बहुत लोचा होता है, 59 में, 69 में, 70, 69 है ये 169, और हम बोलते हैं इसको 159।
हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है बच्चा। तो यहाँ पर हमने जोड़ा 9, 8 17, फिर हमने जोड़ा 9 तो 126, फिर 9 जोड़ेंगे तो 135। क्या बात है, एक साथ सबका स्पीड में आंसर आ रहा है 135 135। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि जिस तरह से स्पीड में एक साथ आंसर सबके सब कर रहे हैं। तो चलो इसी स्पीड को मेंटेन करो और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दो। जल्दी से इस स्पीड को मेंटेन करो और इस प्रश्न का आंसर बताओ। बहुत सारे रूल लगेंगे और वही रूल 2 ऑप्शन में लग रहे होंगे, तो सोचो क्या हो सकता है। देखो अलग अलग रूल, जैसे 4 का आधा 2 से गुणा किया तो 8, सेम एस 8 का आधा 4 से गुणा करेंगे तो 32। आंसर बी लगा दो फटाक से। गलत हो जाएगा, क्यों? अगर ये लगा रहे हो आंसर तो 6 का आधा 3 और 6 3 18 भी तो हो रहा है कि नहीं? और ऑप्शन तो एक ही सही होगा, यानी ये रूल गलत है। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, लेकिन ये रूल कहीं नहीं लग रहा है। और क्या कर दे? 4 का दुगना 16 और 16 का आधा 8, है ना? ऐसे कर सकते, 4 चौक 16, 8 दूनी 16। तो बेटा 8 चौक 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर 64, 32 का दुगना 64। आंसर भी हो गया? नहीं, क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 18 का दुगना भी 36 होता है। लो भाई, अब गैपिंग निकाल ले। 4 4 8, तो गैपिंग पे भी तो नहीं हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 हुआ ना, तो 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12, और इसलिए दोबारा नहीं पूछना, आंसर ए होगा। बस अब देखो कितना, मतलब देखने में लग रहा था क्यूब है, स्क्वायर है, गुणा है, दुनिया भर के लॉजिक लगा रहे थे, पता चल रहा था वही लॉजिक बी में भी लग रहा है, डी में भी लग रहा है। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, कर लोगे, आसान सा प्रश्न है, जल्दी से बताओ। 875 175 और 35, तो अगला क्या होना चाहिए? 5 20 7 या 15, 7 या 15? हाँ 7 हो जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि मैम जी 5 का गुना हो रहा है। तो 7 पंजे 35, 35 का 5 गुना 175, 175 का 5 गुना 875। तो यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 35 की जगह, सॉरी 7 हो जाएगा, यानी 7 का 5 गुना 35 और 35 का 5 गुना 175। ठीक, 7 पंजे 35, 35 पचम 5 नहीं 15 1 16, करेक्ट है, क्योंकि 16 1 17 भी हो जाएगा। एन को 13, पी को 11, टी को 7, अपारेंट को कैसे? लो भाई, कोई गलत मत करना, आसान सा प्रश्न है। 2-3 दिन लगातार इस तरह के प्रश्न, क्योंकि शिफ्ट में आ रहे हैं, अपने मन से ऐसे प्रश्न नहीं करा रहे हैं, ऐसे प्रश्न अपने मन से नहीं करा रहे, ये आपको शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो एन को 13 लिख रहा है, पी को 11 लिख रहा है, टी को 7, यानी अपोजिट लिख रहा है। करेक्ट आंसर लगा रहे सारे के सारे, यानी 26, पी का अपोजिट 11, ए का अपोजिट फिर 26, तो 26 11 11 26 ऑप्शन ए में और सी में भी है, तो चेक कर लो। फिर आर का अपोजिट आई होना चाहिए, जो कि सी में है, जो कि सी में है ना। और फिर ई का अपोजिट, एन का अपोजिट, टी का अपोजिट, करेक्ट है बच्चा। चलो ये भी एक प्रश्न है, और गलत मत करना, आसान सा प्रश्न है, छोटे छोटे से प्रश्न है, फटाफट से सॉल्व कर लो, गलत नहीं करेगा कोई। तो कुछ ही मिनट की क्लास है, अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, ऑफलाइन बैठ के कॉपी किताब नहीं उठा पा रहे हो, तो लाइव क्लासेस के थ्रू ही कि धड़ाधड़ आप आंसर लगाओ, देखो, और एटलीस्ट जुड़े रहोगे। एक जो कनेक्टिविटी बोलते हैं, जो श्रृंखला बनी होती है, वो ब्रेक नहीं होती, जो नियम है रोज डेली पढ़ने का, वो ब्रेक नहीं होता है। करेक्ट आंसर है बच्चा 3 और 1 4, 3 7 3 10, 10 हमको कहाँ दिया गया है? ऑप्शन डी में जे है, जे ही तो 10 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट देखने की जरूरत नहीं, यहां आ जाओ। फादर, डॉटर और डॉग में कौन सा वेन डायग्राम करेक्ट है? अब बताओ, आसान है कि नहीं? फादर अलग, डॉटर अलग, डॉग अलग, क्या कोई वेन डायग्राम ऑल का, सम का कोई यहाँ पे केस है? नहीं है। तो आंसर ए वाला फिगर हमको मिल रहा है सी में। ठीक, करेक्ट, सी आंसर। फादर अलग, डॉटर अलग, डॉग अलग।
नेक्स्ट आ जाते हैं, राइस को ऐसे लिखा गया है, फ्लोर को कैसे लिखा जाएगा। चलो अब ये तो आपको बताना है क्योंकि ये वाकई हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो ये आपको बताना है। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, देखा जाए। करेक्ट, देखो सबसे पहले सारी प्लेस वैल्यू जोड़ते हैं, पहला काम यही है, सबको जोड़ते हैं। तो 18 9 कितना होगा, 18 अरे ऐसे जोड़ो ना, 18 2 20, 20 10 30, 5 35। कैसे जोड़ा है ध्यान देना फिर से। मान लो ये लिखा है हमारे पास राइस, ध्यान से देखना, ठीक। अगर ये राइस लिखा है तो ये कितना है 18 और ये 3, सी की वैल्यू 3 होती, हम 2 ही ले रहे हैं, तो 18 2 20, अभी सी के पास 1 बचा है तो ये भी तो 9 है, तो 20 और 9 और 1 मिला के 10 होगा ना, तो 18 2 20 और ये दोनों मिला के 10 30 और 30 5 35, लेकिन ये नहीं हो रहा है, 35 दूना 70 और 3, ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न हो रहा है, दुगना करके 3 जोड़ रहा है ना। तो फिर क्योंकि यहाँ दुगने में कुछ भी जोड़ेंगे अगर फ्लोर के, तो इतनी छोटी संख्या तो नहीं आएगी, तो इसका मतलब करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपोजिट जोड़ा जा रहा है, बहुत बढ़िया बच्चा। आर का अपोजिट आई, सी आई का अपोजिट आर, सी का अपोजिट एक्स और ई का अपोजिट वी। तो 8 2 10, 4 14, 14 9 23 का 3, 2 2 4, 2 6 और 1 7, लो हो गया 73। तो अपोजिट जोड़ लेते हैं, एफ का अपोजिट हो जाएगा यू, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, ठीक। फिर क्या है यू का अपोजिट एफ, आर का अपोजिट आई। तो 8 6 14 15 16, 16 5 21 और 1 22 का 2, कुछ गड़बड़ ना हो रही हो क्योंकि 3 3 3 3 आ रहा है, एफ एल एल ओ यू, आर का आई होना चाहिए, सॉरी, है ना, हो जाता है कभी कभी, ध्यान देना। तो 9 6 15, 15 2 17, 17 5 22 और 1 23 का 3, कैरी 2 2 4 2 6, यानी क्या बात है भाई, कैलकुलेशन भी सही कर लेते हो, यानी ठीक ठाक पढ़ाई किए हो, नर्सरी केजी फर्स्ट, पहला दूसरा छठा पांचवा बहुत अच्छे से पास किए हो, तभी 63 सही आंसर लगाए हो। तो लैपटॉप को इस प्रकार से बहुत प्यारा सा प्रश्न है, स्टार मार्क करो, आप सब लोगों से कहा है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चा। देखो यहाँ पर इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, इस प्रश्न को स्पेशल मार्क करो और आप अपने रीजनिंग की स्पेशल कॉपी जो बनाई है, पतली सी स्पेशल रीजनिंग क्वेश्चन लिख करके, जो आपने स्पेशल रीजनिंग क्वेश्चन की कॉपी बनाई है उसमें ये क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक। और देखो क्या हो सकता है, सोचो और बताओ। 28 16 36, ड्रो को 12 25 36, मेंबर को कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी, सोचो, हमें नहीं आ रहा है ये प्रश्न। लैपटॉप 12 और 1 13 हो रहा है, नहीं आ रहा है। आप में से कोई जो प्रश्न हमें बता सकता है, हमसे हो ही नहीं रहा है, देखा जाए। चलो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इतनी देर में आप सब लोगों ने, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अब अगर सोचो 12 और 16 ऐड किया गया है, 15 और 1 16, 20 और ये 36, अगर ये लॉजिक लगा रहे हो तो सेम लॉजिक यहाँ पहले लगा लो बेटा, 15 और 4 19 होना चाहिए, यहाँ 12 दिया है, वाई दिस कॉलर वेरी डी, ऐसा काहे दिया है। तो बच्चा इसलिए क्योंकि पहला और आखिरी जोड़ा गया है तो 28, फिर इन दोनों को जोड़ा गया है तो 16, इन दोनों को जोड़ा गया तो लास्ट में 26, तो 8 4 12, 18 7 25, 21 और 15 36, ये नियम है, इसलिए कहा था स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो मेंबर में 13 और 18 31 है ना, 5 और 5 10 और फिर 13 2 15, यानी आंसर एक बार फिर से ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा लगा जिस तरीके से आप लोगों ने फटाक से लॉजिक बता दिया, ठीक। तो चलो फिर सस्ता सा प्रश्न है, गड़बड़ नहीं करना। तो जे को 17, एन को 13, तो जूनियर को कैसे लिखना है। अब जे क्या है, जैकलिन या फिर जंगल क्वीन। तो जंगल क्वीन जो है तो जे की वैल्यू 10 होती है और क्यू की वैल्यू 17 होती है, यानी अपोजिट ही लिखा गया है। तो बस एन का अपोजिट एम, तो जे का अपोजिट क्यू सब में दिया गया है, यू का अपोजिट एफ केवल ऑप्शन डी में दिया गया है।
है ना। केवल और केवल ऑप्शन डी में हमको अपोजिट दिया गया है और इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अब आ जाते हैं एक और प्रश्न जो कि है धारणा से संबंधित। चेन खींचने की घटनाएं, चेन स्नैचिंग, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धारणा, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। दूसरा, चेन स्नैचरों को सजा का कोई डर नहीं है। क्या सोचे, एक बार इंग्लिश में देखें। इंसिडेंट्स ऑफ चेन स्नैचिंग आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। असम्पशन, पुलिस पर्सनल आर इन्वॉल्व इन सच इंसिडेंट्स। दूसरा है चेन स्नैचर्स हैव नो फियर ऑफ पनिशमेंट। अब उसने क्या सोच के ये बात कही होगी? केवल पहला, दोनों? हाँ, केवल दूसरा सही है, बिल्कुल करेक्ट। क्यों? समझना, चेन स्नैचरों को सजा का कोई डर नहीं है, तभी तो दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको पता है आप घर में चोरी कर रहे हो, ठीक, अब आपको डर नहीं है मम्मी पापा का, आपको नहीं डर है कि हाँ मम्मी पापा को कि मतलब मम्मी पापा मारेंगे, पकड़े जाएंगे। तो आपको पता है अरे पकड़े जाएंगे तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी बस कह देंगी कि पापा से डांट लगवाऊंगी और कुछ होना है नहीं, ना डांट पड़ेगी ना मार पड़ेगी, तो आपको डर नहीं होगा। डर नहीं होगा तो आप चोरी करते रहोगे। लेकिन एक दिन पापा बल्टे बल्ट सूत ना है, आपको कूट दे अच्छे से, हैं चोरी करी थी, और फिर आपको 4 दिन खाना ना दे। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि माँ 4 दिन खाना ना दे, एक दिन नहीं देगी और एक दिन में भी रात को खिला के सुलाएगी, है ना, लेकिन फिर भी डर तो आएगा ना। तो बिल्कुल दूसरा सही है। लेकिन पुलिस कहोगे मैम, हाँ हाँ बिल्कुल पुलिसकर्मी शामिल होते हैं ऐसी घटनाओं में। अरे बच्चा, वो एकदम सामने थोड़ी आके शामिल होते हैं, ठीक है, चोरी छुपे शामिल होते हैं, पर ये सोच करके थोड़ी कि पुलिसकर्मी क्योंकि शामिल हैं और इसलिए प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाँ, ये है कि वहाँ पे हो सकता हो सजा का डर ना, उसने ये सोचा हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी ये प्रश्न किया था, अभी ये प्रश्न किया था, अभी बताओ इसका आंसर तुरंत, बिना लेफ्ट राइट जोड़े तुरंत इनका आंसर बताओ। ये नहीं कि पहले जोड़ें बाद में घटाएं, पहले घटाओ। लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15 है और दूसरे सिरे से 9 है। मौजूद लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी? क्या करें, 9 को 1 कम कर लो, कितना हो गया? 8, 15 8 23, काम खत्म। लो, आप क्या करते, आप कहते 15 9 24, 24 में से 1 गया 23, तब 23 लगाते। हमने 9 को जगह क्या किया, 8 15 8 23, काम खत्म। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नहीं समझ में आया? अरे बच्चा, तो नहीं समझ में आ रहा तो यही काम कर लो, मत सोचो। कुछ लोगों के लिए है, जिनको समझ में आ गया उनके लिए है, जिनको नहीं समझ में आया वो यही करो, थोड़े से सेकंड का अंतर है, यही करो। तो एक और प्यारा सा प्रश्न है, चलो इसको सॉल्व कर लो फटाक से बताओ इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो आंसर आ गया आप सब लोगों का। आइए चेक करते हैं। हाँ, अब इसमें तो कुछ था नहीं बच्चा, है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं था। क्या कह सकते हैं, 5 3 8 तो 10 3 13, दैट इज गिवन इन दी ऑप्शन डी। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके यूं होने चाहिए, ऐसा ना हो कि इसमें आपको सोचना पड़े कि अरे यार क्या लॉजिक लग रहा है। अगर ऐसा है तो यकीन मानो अभी भी रीजनिंग में आपकी वीक है और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो 9 में से 3 गया 6, ठीक है, तो 12 में से 3 गया 9, ठीक, 15 3 18, 17 3 20, 18 में से 3 गया 15, 23 3 में से 3 गया 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है, सभी सब जाके छुट्टी मना रहे हो, सब पता चल रहा है हमको, बहुत अच्छे छुट्टी मना रहे हो। ये नहीं कि छुट्टी है थोड़ा सा क्लास कर ले फिर पूरा तो मजे करना ही है, पूरा दिन पूरी रात नहीं, लेकिन नहीं, पहले छुट्टी मना लें, कोई बात नहीं। चलो, ये हिंदी में है आपके सामने और इसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन। सम बेकरीज आर आउटलेट शोरूम, सम आउटलेट शोरूम्स आर शॉप्स। कंक्लूजन इज सम शॉप्स आर बेकरीज एज वेल एज आउटलेट शोरूम, ऑल बेकरीज आर शॉप्स। ओ सॉरी, देखो होमवर्क का क्वेश्चन भी आ गया। देखिएगा, करेक्ट है।
कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है, कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है और कुछ आउटलेट दुकानें हैं। कह रहा है कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी है, गलत। बेकरी, कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ, बेकरी कहाँ है, दुकान अलग है बेकरी अलग है, पता नहीं। सभी बेकरी दुकान है, क्या बेकरी दुकान में जा रही है, नहीं, पता नहीं। और पता नहीं तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, ऑप्शन ए कि दोनों ही पालन नहीं करते हैं। और इसी के साथ आपका ये रहा होमवर्क का प्रश्न जो आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में। जैसा कि डेली आप प्रश्न सॉल्व करते हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, और इतने प्यारे से बड़े से त्यौहार में खूब ऑफ़र तो बनता ही है। और ये ऑफ़र आप सबके लिए कि दिवाली ट्रिपल धमाका जो कि 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 3 नवंबर तक देखने को आपको मिलेगा, जिसमें सारे ही कोर्सेज पर 3 बड़े धमाके, ट्रिपल धमाका यानी 3 बड़े धमाके। पहला तो 90% अप टू 90% डिस्काउंट है सारे ही कोर्सेज पर। साथ ही में 3 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा है उन कोर्सेज पे। यदि कोई कोर्स 1 साल का है तो वो 3 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी उसकी मिलेगी। और तीसरा धमाका है रिकॉर्डेड क्लास, आपको फ्री रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी सारी की सारी। और सिर्फ ये नहीं, रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगी ही, लेकिन क्लास से लाइव आपको देखने को मिलेगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, यानी लाइव क्लास भी देखने को मिलेगी। रिकॉर्डेड आपके पास पहले अवेलेबल रहेगी। तो इतने सारे बड़े बड़े ऑफर्स आपको मिल रहा है इस दिवाली धमाका बम्पर ऑफर में। और आपको कोर्सेज का डिटेल से बता दें, जैसे रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर जो कि स्टूडियो से लाइव होगा और 1000 आपका इसका प्राइस है, जबकि 4000 था। एसएससी, सीजीएल, सीएपओ, सीएचएस, सीपीओ, सीएचएसएल फाउंडेशन के 3 बैचेस हैं। एक जो प्रयागराज क्लासरूम से लाइव चलेगा और इसकी फीस मात्र 2000 है, 18000 थी, है ना। और ये जयपुर से क्लास लाइव चलेगा फाउंडेशन बैच, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ सारे ही का 2000 इसका भी है। और ये जोधपुर से लाइव चलेगी, ठीक है, जोधपुर लाइव क्लासरूम से चलेगा। और उसी के साथ एसएससी सीजीएल फाउंडेशन बैच जो है वो स्टूडियो से लाइव चलेगी, मात्र 800 रुपये का है ये। और ये जो है क्लासरूम से हैं, ये स्टूडियो से है, ये स्टूडियो से लाइव चलेगा, है ना, ये क्लासरूम से लाइव चलेगा। तो आप देख सकते हो जीडी का भी बैच, आरआरबी एनटी एक्सप्रेस 2.0 बैच। तो ये सारे ही कोर्सेस आपको सारे पे डिस्काउंट है, वो तीनों ऑफर सारे पर है और ये 3 नवंबर तक ऑफर रहेगा, ठीक है। तो दीपावली से पहले पहले आप परचेज कर ले जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, एसएससी जीडी कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का, सीजीएल टायर 2 का, आरपीएफ एसआई टेस्ट का, आरपीएफ कांस्टेबल टेस्ट सीरीज इसका, ये सारा ही आपके पास अवेलेबल है। तो आप सभी लोग अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा बैच परचेज करना है, किसकी तैयारी करना की सोच रहे हो, और उस हिसाब से आप अपने बैचेस को परचेज कर ले। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को, हाँ जी बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से मनाना, हेल्दी तरीके से मनाना, ना खुद का नुकसान हो ना किसी और को हानि पहुंचाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।